हमारे देश में अब गरीब परिवारों के बच्चे डॉक्टर नहीं बन सकते? और हमारे देश में बेईमानी को बड़ा मुद्दा अब भी क्यों नहीं माना जाता? असल में अगर किसी परीक्षा में बेईमानी हो जाए तो ये उस देश के बच्चों का सबसे बड़ा अपमान है। उनकी मेहनत का, उनके परिश्रम का कितना बड़ा अपमान है। जो वो तपस्या करते हैं उसका कितना बड़ा अपमान है। और जो लोग परीक्षा में धांधली करते हैं, ये अपराध नहीं है, ये एक पाप है। आज हमारे देश में 4 जून को आए लोकसभा चुनावों के नतीजों का हर कोई विश्लेषण कर रहा है। सब आपको ये बता रहे हैं कि सरकार में क्या हुआ, चुनाव में क्या हुआ, किसका वोट शेयर बढ़ा, किसका कम हुआ। लेकिन क्या आपको पता है, इसी 4 जून को जब देश में चुनावों के नतीजे आए थे, उसी दिन मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए होने वाली नीट परीक्षा के भी नतीजे आए थे, जिसने लाखों छात्रों का इस देश की व्यवस्था के ऊपर से भरोसा उठा दिया। और इन नतीजों में हमारे मेहनती और ईमानदार छात्र बुरी तरह से हार गए। इस समय देश में लाखों छात्र और उनके माता पिता नीट की परीक्षा के नतीजों को रद्द कराने की मांग कर रहे हैं। और इसलिए आज हम इस खबर का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण आपके लिए करेंगे और आपको बताएंगे कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में इतने सारे लीकेज क्यों हो रहे हैं, ये जो मांग उठ रही है इसमें कितनी सच्चाई है और इसका क्या इलाज हो सकता है। हालांकि अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है, सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान ले लिया है, इसलिए बहुत ज्यादा टिप्पणी करना हमारे लिए भी ठीक नहीं होगा। लेकिन जो कुछ हो चुका है उसके बारे में हम आपको जरूर बताएंगे। तो सबसे पहले आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में ही बताते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए को एक नोटिस जारी करके उन सभी आरोपों पर एक विस्तृत जवाब मांगा है जिनमें परीक्षा के आयोजन, उसकी प्रक्रिया और परीक्षा के नतीजों पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर इस परीक्षा की विश्वसनीयता पर सवाल उठे हैं तो इन सवालों का जवाब अवश्य ढूंढा जाना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही काउंसलिंग की प्रक्रिया भी जारी रहेगी। इसलिए बड़ी बात यह है कि जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है, वो जारी रहेगी। इसका मतलब यह है कि इस परीक्षा में पास होने वाले छात्र मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए, पंजीकरण के लिए, दस्तावेजों का सत्यापन कराने के लिए और सीटों के आवंटन और बाकी विकल्पों के लिए आगे की प्रक्रिया को जारी रख सकते हैं। यानी जो पूरा जो प्रोसेस होता है आपके एडमिशन का, वो जारी रहेगा, वो रुकेगा नहीं। जो बच्चे पास हो चुके हैं उनको आगे एडमिशन का जो उनकी प्रक्रिया होती है वो जारी रहेगी। हालांकि बहुत सारे छात्र सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से नाराज हैं और उनका कहना है कि जब परीक्षा का रिजल्ट ही गलत है तो उसके आधार पर कॉलेज में दाखिले की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना अनुचित होगा। यह उचित कैसे हो सकता है और इसे छात्र स्वीकार नहीं करेंगे। यह मामला इतना गंभीर है कि इससे 23 लाख से ज्यादा छात्रों का भविष्य जुड़ा हुआ है। इसलिए बड़ी बात यह है कि इस मुद्दे से 23 लाख छात्र, या ये समझ लीजिए हमारे देश के 23 लाख परिवार, उनका भविष्य जुड़ा हुआ है। क्योंकि जब किसी भी परिवार का कोई बच्चा नीट जैसी परीक्षा में कोशिश करता है, बैठता है उस परीक्षा में, तो पूरा परिवार तपस्या करता है। मेहनत पूरे परिवार की होती है, पैसे से भी और एफर्ट्स के साथ भी, कोशिशों के साथ भी। और इस बार कुल मिलाकर 23,33,000 छात्रों ने नीट यूजी यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट की यह परीक्षा दी है। जो छात्र 12वीं कक्षा के बाद एमबीबीएस, बीडीएस और पशु चिकित्सा की पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए इस परीक्षा को पास करना अनिवार्य होता है। जो इस परीक्षा को पास करता है आगे मेडिकल कॉलेज में उसी को एडमिशन मिलता है और यह कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है। परीक्षा में पास होने वाले छात्रों को उनकी ऑल इंडिया रैंक के मुताबिक देश भर के मेडिकल कॉलेजों में दाखिला मिलता है और इनमें भी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए लाखों छात्रों के बीच संघर्ष होता है। तो सबसे ज्यादा मुश्किल है सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला पाना, और जो अच्छे सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं उनमें उन्हीं छात्रों को दाखिला मिलता है जो मेरिट में बिल्कुल टॉप पर आते हैं। देश भर के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की सिर्फ 56,000 सीटें हैं। ये आप याद कर लीजिए आंकड़ा, सिर्फ 56,000 सीटें हैं। और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में 51,000 सीटें हैं, जबकि इस बार परीक्षा देने वाले छात्रों की संख्या ही लगभग 24 लाख है। तो ये 1 लाख सीट जो है लगभग, इनके लिए 24 लाख छात्र संघर्ष करेंगे, जिनमें से 23 लाख नाकाम हो जाएंगे।
और यही वजह है कि इस परीक्षा में लगे धांधली के आरोपों ने लाखों छात्रों को चिंतित कर दिया है, लाखों छात्रों को हतोत्साहित कर दिया है, उनका दिल तोड़ दिया है। क्योंकि ये जो छात्र हैं कितने वर्षों से लगातार दिन रात परिश्रम कर रहे हैं। कितने छात्र ऐसे हैं जिन्होंने अपने घरों से बाहर निकलना छोड़ दिया है, एक कमरे में बंद होकर दिन में 10, 12, 15 घंटे तक पढ़ाई कर रहे हैं। अपने आप को पूरी दुनिया से उन्होंने काट लिया है। और कई वर्षों तक ऐसी तपस्या करने के बाद जब आपको यह पता चले कि परीक्षा में बेईमानी हो गई है और कोई बेईमान छात्र आपको पीछे छोड़कर आगे निकल गया है, तो सोचिए ऐसे छात्रों पर क्या बीतेगी। इनमें से भी सबसे ज्यादा चिंतित वो छात्र हैं जो गरीब परिवारों से हैं या फिर निम्न आय वर्ग से आते हैं। और ये वो छात्र हैं जो प्राइवेट कॉलेजों में लाखों रुपया देकर या करोड़ों रुपया देकर डॉक्टर बनने की सीट खरीद नहीं सकते। इनके पास एक ही रास्ता है, वही आखिरी रास्ता है, और वो रास्ता ये है कि नीट की परीक्षा में ये मेरिट में बहुत ऊपर आए और अपने मेरिट के आधार पर किसी सरकारी मेडिकल कॉलेज में इन्हें एडमिशन मिल जाए। अगर ये मेरिट में नीचे आते हैं तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाना पड़ेगा, वहां मोटी फीस देनी पड़ेगी जो करोड़ों में होगी, और इस प्रकार से फिर ये डॉक्टर बन ही नहीं पाएंगे। तो इनके पास एक ही रास्ता है और वो है इनकी प्रतिभा का रास्ता, इनके परिश्रम का रास्ता। लेकिन कोई है जो इनकी प्रतिभा और परिश्रम के रास्ते को बीच में से काट रहा है। इन गरीब और मेधावी छात्रों का सिर्फ एक ही प्रयास होता है कि इन्हें एम्स या फिर उसके जैसे दूसरे बड़े सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल जाए। और यह तभी संभव है जब इन छात्रों की इस नीट यूजी की परीक्षा में टॉप रैंक आए। लेकिन इस बार के नतीजों ने कई तरह के संदेह और शक पैदा कर दिए हैं। पिछले महीने जब देश में लोकसभा के चुनाव चल रहे थे, तब 5 मई को भारत के अलग अलग 571 शहरों के 4750 एग्जामिनेशन सेंटर्स पर इस परीक्षा का आयोजन कराया गया था। इस परीक्षा के नतीजे 14 जून को आने वाले थे, लेकिन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 10 दिन पहले ही यानी 4 जून को ही इस परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए। और जिस दिन, ये वही दिन है जिस दिन लोकसभा चुनावों के नतीजे भी आए थे। तो एक तरफ लोकसभा चुनाव के नतीजे आ रहे थे, नेताओं का भविष्य तय हो रहा था, और दूसरी तरफ लाखों छात्र जो हैं हमारे देश के, उनका भविष्य भी उसी दिन तय हो रहा था। छात्रों का आरोप है कि एजेंसी ने ऐसा परीक्षा में हुई धांधली को छिपाने के लिए किया, लेकिन एजेंसी का कहना है कि उसने समय से पहले इसलिए ये नतीजे घोषित किए क्योंकि वो चाहती थी कि इस बार दाखिले की प्रक्रिया समय से पूरी हो सके। लेकिन छात्रों का कहना है कि वो एक बार के लिए एनटीए की इस दलील को मानने के लिए तैयार भी है, लेकिन वो इस बात पर कैसे भरोसा करें कि इस बार की परीक्षा में 67 छात्रों को परफेक्ट स्कोर मिला है। परफेक्ट स्कोर का मतलब है कि 67 छात्रों के 720 में से 720 नंबर आए हैं, यानी 100% नंबर आए हैं, और यह भी पहली बार हुआ है। अब देखिए, 67 बच्चों के 100 में से 100 नंबर आ गए, लेकिन पहले भी क्या ऐसे ही होता था? बिल्कुल नहीं। वर्ष 2020 में 2 छात्र, 2021 में 3 छात्र, 2022 में 4 छात्र, और वर्ष 2023 में सिर्फ 2 छात्रों के 720 में से 720 अंक आए थे, यानी सिर्फ 2 छात्रों ने पिछली साल 100% अंक हासिल किए थे। पिछली बार 2 ने किए और इस बार 67। इस बार कुछ ऐसा हुआ कि 67 छात्रों को इस परीक्षा में परफेक्ट स्कोर मिल गया, और यहीं से इस परीक्षा को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए। यह विवाद तब और बढ़ गया जब यह पता चला कि इस परीक्षा में पहली रैंक लाने वाले ज्यादातर छात्रों के परीक्षा हॉल में रोल नंबर आसपास थे। उदाहरण के लिए आप हरियाणा के झज्जर जिले में परीक्षा देने वाले इन छात्रों के ये रोल नंबर देखिए। 6 छात्रों के रोल नंबर ये देखिए जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, जिनमें 10 डिजिट में से शुरुआत के 7 डिजिट्स सेम है, और इन सभी छात्रों ने टॉप किया है, और 4 छात्रों की इनमें से पहली रैंक आई है। छात्रों का कहना है कि अगर एक ही परीक्षा हॉल में आसपास बैठे छात्रों की पहली रैंक आई है तो इसमें जरूर कोई धांधली हुई है, लेकिन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इन आरोपों से पूरी तरह इनकार किया है। तो हमारा फर्ज है कि हम यह भी बताएं कि एजेंसी जो है एनटीए क्या कह रही है, उसका पक्ष क्या है। एनटीए का कहना है कि यह केवल एक इत्तेफाक है, और जिस एग्जामिनेशन सेंटर से ये 6 टॉपर निकले हैं उस सेंटर का एवरेज रिजल्ट देश के बाकी सेंटर्स के रिजल्ट से पहले से ही ज्यादा है। तो देखिए कितना अजीब सा इत्तेफाक है। कुछ छात्रों का कहना है कि वो एजेंसी की इस बात को भी मानने के लिए तैयार है, लेकिन फिर यह कैसे हुआ
कि उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों में भी एक ही परीक्षा हॉल में आसपास बैठे छात्रों ने टॉप कर लिया। यहां एक और सवाल है ग्रेस मार्क्स को लेकर। यह एक और बड़ा मुद्दा है। जिन 67 छात्रों की पहली रैंक आई, यानी जिनके 100 में से 100 नंबर आ गए, उनमें 44 छात्रों ने ग्रेस मार्क्स मिलने की वजह से टॉप किया है, जबकि परीक्षा होने से पहले नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन जारी किया था उसमें ग्रेस मार्क्स का प्रावधान था ही नहीं। और इसीलिए अब लाखों छात्र आज ये सवाल पूछ रहे हैं कि ये ग्रेस मार्क्स की प्रक्रिया कहां से आई और क्या इसमें कोई बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है। जब ग्रेस मार्क्स देने का कोई प्रावधान ही नहीं है तो फिर किस आधार पर, किस फॉर्मूले के आधार पर ये ग्रेस मार्क्स दिए हैं। और अगर हम एनटीए की बात करें तो उसने ऐसी किसी भी गड़बड़ी से पूरी तरह से इनकार किया है। इस एजेंसी का कहना है कि इस बार के क्वेश्चन पेपर में केमिस्ट्री का एक ऐसा सवाल आया था जिसमें आंसर की के हिसाब से ऑप्शन ए सही उत्तर था, लेकिन एनसीईआरटी की एक पुरानी किताब के हिसाब से ऑप्शन सी सही उत्तर था। और इसीलिए जिन छात्रों ने ऑप्शन सी को सही उत्तर बताया उन छात्रों को एजेंसी ने ग्रेस मार्क्स दे दिए और इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। यानी एक गलत सवाल आ गया जिसके जवाब को लेकर कंफ्यूजन था और उसके दो सवाल थे, उसके दो जवाब थे, एक ऑप्शन ए और एक ऑप्शन सी, और एजेंसी ने दोनों को ही सही माना। असल में सही जवाब ए था लेकिन सी भी सही था। तो जिन बच्चों ने सी जवाब जो है ऑप्शन सी को दबा दिया उनको ग्रेस मार्क्स एजेंसी ने दे दिए, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि ये जो गलती है ये एजेंसी की है, क्योंकि ये गलत सवाल पूछा गया है। एजेंसी का यह भी कहना है कि कुल 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, जिनमें कुछ छात्रों को इसलिए ग्रेस मार्क्स मिले क्योंकि उन्होंने परीक्षा के दिन देर से अपनी ओएमआर शीट दी। उन्हें देर से ओएमआर शीट दी गई थी और यह वही ओएमआर शीट है जिसमें प्रश्नों के सही उत्तर बताने थे। छात्रों का यह भी कहना है कि इस बार दो छात्रों के 720 में से 718 और 719 नंबर आए हैं, जबकि नियमों के मुताबिक ये नंबर आने असंभव हैं, ये हो ही नहीं सकता। और कैसे? नियमों के तहत इस परीक्षा में कुल मिलाकर 180 सवाल आते हैं, जिन्हें हल करने के लिए 3 घंटे और 20 मिनट मिलते हैं। एक प्रश्न का सही उत्तर देने पर 4 नंबर मिलते हैं और गलत उत्तर देने पर 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग होती है। और इस हिसाब से अगर किसी छात्र ने 180 सवालों के सही जवाब दिए हैं तो उसके 720 में से 720 नंबर आते हैं, क्योंकि एक सवाल 4 नंबर का है। 180 गुना 4 अगर आप कर लेंगे तो 720 अंक हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी छात्र ने 179 सवालों का सही उत्तर दिया है और एक सवाल का गलत उत्तर दिया है तो 4 नंबर सवाल के कट जाते हैं और 1 नंबर गलत जवाब का कट जाता है। और इस तरह किसी भी छात्र के या तो 720 में से 720 नंबर आ सकते हैं या 720 में से 716 या 715 नंबर ही आ सकते हैं, लेकिन 718 और 719 नंबर तो आ ही नहीं सकते, यह असंभव है। अब एनटीए का कहना है कि उसने इन दो छात्रों को कॉम्पनसेटरी मार्क्स दिए हैं, जिसके कारण उनके नंबर 718 और 719 आए और इसमें कोई भी घपलेबाजी नहीं हुई है। तो ये कॉम्पनसेटरी मार्क्स ऐसे छात्रों को दिए गए जिन्हें परीक्षा देने के लिए कम समय मिला था या जिन्हें देर से क्वेश्चन पेपर मिला था, और इसी वजह से इस बार 500 से ज्यादा छात्रों के 720 में से 700 से ज्यादा नंबर आ गए। हालांकि एनटीए के पास इस सवाल का जवाब नहीं है कि उसने किस छात्र को कितने ग्रेस मार्क्स दिए और इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी क्यों नहीं रखा गया। यह सवाल इसलिए भी उठा क्योंकि कुछ छात्र ऐसे हैं जिन्हें देर से क्वेश्चन पेपर मिला, लेकिन एजेंसी की तरफ से उन्हें इसके बदले में ग्रेस मार्क्स नहीं दिए गए। यानी देर से क्वेश्चन पेपर पाने वाले कुछ छात्रों को तो ग्रेस मार्क्स मिले और कुछ को नहीं मिले। और इनमें राजस्थान की भी एक छात्रा है जिसने इसके खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट में अब याचिका दायर की है। इस छात्रा का नाम है तनुजा और उसका कहना है कि अगर ग्रेस मार्क्स देने का आधार देर से क्वेश्चन पेपर देना था तो फिर उसे ये ग्रेस मार्क्स क्यों नहीं मिले। हालांकि एनटीए का कहना है कि उसने सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी फुटेज की जांच की है और उसे कहीं से भी कोई गड़बड़ी नहीं मिली और इस परीक्षा को लेकर जो भी सवाल उठ रहे हैं वो सही नहीं है। लेकिन हकीकत में एक तथ्य यह भी है कि इस परीक्षा के आयोजित होने से पहले बिहार में इसका क्वेश्चन पेपर लीक होने के आरोप लगे थे। अब यह आपको शायद नहीं पता होगा, 5 मई को पटना में दर्ज हुई एक एफआईआर के मुताबिक इस परीक्षा का क्वेश्चन पेपर पहले से ही लीक हो गया था
उस समय बिहार पुलिस को ऐसी खबरें मिली थीं कि कुछ छात्रों ने इस परीक्षा का क्वेश्चन पेपर खरीद कर लीक कर दिया है, जिसके बाद पुलिस ने कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें एक छात्र भी शामिल था जो ये एग्जाम देने वाला था, और इस छात्र का नाम है आयुष राज। और आज मैं अपने साथ उसी एफआईआर की एक कॉपी भी लेकर आया हूं, जिसमें बताया गया है कि जब पुलिस ने आयुष नाम के इस छात्र से पूछताछ की तो उसने ये बताया कि परीक्षा से एक दिन पहले कुछ लोग उसके पास आए थे और उन्होंने उसे और कुछ और छात्रों को क्वेश्चन पेपर दिखाकर उन्हें इसके सारे जवाब रटने के लिए कहा था। और इस छात्र का कहना है कि परीक्षा में जो भी सवाल आए, जो भी प्रश्न आए, वो लीक हुए प्रश्न पेपर से हूबहू मिलते थे। बिहार पुलिस का कहना है कि 5 मई को उसने इन सभी लोगों को गिरफ्तार करने के बाद बिहार में कई जगहों पर रेड मारी, जिसमें उसे जांच के दौरान जले हुए क्वेश्चन पेपर के कुछ टुकड़े मिले, और दावा है कि ये टुकड़े उसी पेपर के थे जो क्वेश्चन पेपर 5 मई को नीट यूजी की परीक्षा में आया था। इसके बाद बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने एनटीए से असली क्वेश्चन पेपर देने के लिए कहा, ताकि उसे जले हुए पेपर के टुकड़ों से मिलाकर उसकी फॉरेंसिक जांच कराई जा सके और यह पता लगाया जा सके कि क्या यह क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था या नहीं। यह पता कैसे चलेगा? जो जले हुए क्वेश्चन पेपर के टुकड़े उन्हें मिले, अगर वो असली क्वेश्चन पेपर से मेल खाते हैं तो साफ हो जाएगा कि यह वही क्वेश्चन पेपर है। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि अब तक एनटीए ने बिहार पुलिस को असली क्वेश्चन पेपर की कॉपी नहीं दी है, जिससे यह जांच अभी बीच में रुकी हुई है। आज हमारा सवाल एनटीए से है कि अगर यह बात सही है तो उन्होंने असली क्वेश्चन पेपर की कॉपी बिहार पुलिस को अभी तक क्यों नहीं दी है। इसलिए सारे के सारे जो सवाल आ रहे हैं वो एनटीए की तरफ आ रहे हैं। एनटीए ने जवाब तो भले ही दिए हैं, लेकिन वो सारे जवाब ऐसे हैं कि कहीं तो इत्तेफाक हो जाता है, कहीं ग्रेस मार्क्स दे दिए जाते हैं, कहीं कोई और नई पेचीदगी उसमें डाल दी जाती है, और ग्रेस मार्क्स देने का कोई आधार सेट नहीं है, किसको मिले हैं यह भी नहीं पता है। इस परीक्षा को रद्द कराने के लिए देश भर में छात्रों के विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और छात्रों का कहना है कि वो एनटीए की मनमानी को अब स्वीकार नहीं करेंगे। डॉक्टर भी आगे जो बनेंगे वो उससे भी देश जा रहा है अंधकार में। ऊपर से इस बार जो रिजल्ट दिया है वो भी पूरा फेक दिया है, पूरा स्कैम करके दिया है। 640 650 तक के लोगों को नहीं मिल रहा है कॉलेज। और जो डिजर्विंग नहीं है उनको नंबर मिल रहा है, 100 150 नंबर बढ़ा के दे रहे हैं। ये तो फिर हमारे फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है ना, इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं है। क्या गारंटी है कि नाटा अगली बार ऐसा ना करे? कोई गारंटी तो है नहीं हमें। कुछ समझ नहीं आ रहा इस टाइम करे क्या। इसके हिसाब से रैंक आता है 667 मार्क्स है। जब रैंक आया तब 270 मार्क्स आए, ऐसा इसलिए हम यहाँ पे आए बड़ौदा से। और अभी ये बोल रहे हैं कि आपकी असली ओएमआर सीट ये है, आप जो लाए हो नकली है, फेक करके लाए हो। 650 कम मार्क्स नहीं होता है। क्वेश्चन देखे एनटीए, फिजिक्स का क्वेश्चन, हम पढ़े लिखे गार्जियन हैं, फिजिक्स का क्वेश्चन एनटीए देखे उसका स्टैंडर्ड क्या है। एनटीए को लग रहा है कि सिर्फ बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, नहीं, उसके मम्मी पापा भाई बहन सारे लोग लगे होते हैं एक साल कि रिजल्ट आएगा और हमारा एडमिशन होगा। जब सही रिजल्ट आया और सही एडमिशन हमको नहीं मिल रहा है तो हम कहाँ जाएं, किससे मांगे? एनटीए वाले के बच्चे नहीं है क्या? मैं एज ए मदर जो फील कर पा रही हूँ, मैं समझ सकती हूँ, और भी बच्चों की माएँ जो होंगी वो ये सोच रही होंगी हमारा बच्चा पढ़ने गया। और इंटेलिजेंट बच्चे, मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ जो नॉर्मल एवरेजेस है, मैं अच्छे बच्चे जो 2-2 3-3 साल से इस कोटा नगरी में आकर मेहनत कर रहे हैं, अपना रैंक लेकर आए हैं, सब कुछ है, लेकिन उनकी रैंक में इतना फ्लक्चुएशन एनटीए ने किया जो कि अनएक्सपेक्टेबल है। हमें समझ ही नहीं आ रहा है सब कैसे हुआ है। जो एनटीए ने इस बार बिना किसी बेसिस के ग्रेस नंबर अलॉट किया, पिछली हिस्ट्री में कभी नहीं दिया था, इस बार पहली बार ग्रेस नंबर दे रहे हैं। इन दोनों ही चीजों से क्या हुआ है कि जो एवरेज स्कोर, एवरेज कट ऑफ है, वो इस बार बहुत ऊपर चला गया है, जो कि नॉर्मल नहीं है। 640 नंबर पे 2021 में बच्चे की 6000 ऑल इंडिया रैंक आती थी। 640 बहुत अच्छा स्कोर था।
अगले वर्ष 7,000 आई, वो भी अच्छी है। 10,000 आई, चलो वो भी ठीक है, कंपटीशन बढ़ा। इस वर्ष उसी स्कोर 640 पे 40,000 रैंक आ रही है। 10,000 से 40,000, अचानक से 30,000 बच्चे इतना पढ़ने लग गए, मुश्किल है। बिहार में पटना से शास्त्री नगर से तो 5 मई को अरुण कुमार जी ने एक सफेद डस्टर से 3 लोगों को पकड़ा था, जिन्होंने कुछ एडमिट कार्ड जब्त हुए थे, और उस एडमिट कार्ड के बेसिस पे उन्होंने एक डीएवी पब्लिक स्कूल में जाके एक अभ्यर्थी को पकड़ा जो पेपर दे रहे थे, आयुष राज नाम के। और आयुष राज से जब बुला के बाहर पूछताछ की तो उन्होंने कहा कि पिछली रात हमें एक स्कूल में रोका गया था और पेपर देके रटवाया गया था, और जब हम एग्जामिनेशन हॉल में आए तो 100% सेम पेपर मिला था। ये सारी चीजें उनकी एफआईआर में मेंशन्ड है। तो अभी ये जिस एफआईआर की बात कर रहे थे उसी एफआईआर की कॉपी इस समय मेरे साथ है, और ये बिल्कुल सही बता रहे थे कि इस एफआईआर में साफ साफ उस छात्र ने कहा है कि उसे एक दिन पहले ही क्वेश्चन पेपर की कॉपी मिल गई थी। उसके अलावा और भी कई छात्र थे जिन्हें ये कॉपी क्वेश्चन पेपर की मिल गई थी, और उनसे कहा गया था कि यही सवाल हैं जो कल परीक्षा में आएंगे और आप इनके जवाब अच्छी तरह से रट लीजिए। अब आप खुद सोचिए, जब ये बच्चा जो बिना मेहनत के, अपनी काबिलियत के बिना क्वेश्चन पेपर लीक कराकर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेगा, उसके बाद डॉक्टर बन जाएगा, और डॉक्टर बनने के बाद वापस किसी अस्पताल में ये आप ही का इलाज करेगा, आप में से किसी का भी इलाज कर सकता है, आपके परिवार में से किसी का इलाज करेगा, तब क्या होगा? और अगर हर अस्पताल में ऐसे डॉक्टर आपको मिलने लगे, हर जगह जहां जाइएगा हमें पाइएगा, अगर हर जगह ऐसे डॉक्टर को आप पाने लगे तो फिर इस देश का क्या होगा? इस देश में जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनका क्या होगा? अभी आपने देखा माता पिता रो रहे थे, ऐसा लग रहा था कि बच्चे नहीं माता पिता फेल हो गए, क्योंकि जब इस तरह का कोई परीक्षा घर का बच्चा देता है तो पूरा परिवार मेहनत करता है, पूरा परिवार परिश्रम करता है, पूरा परिवार 1 साल के लिए 2 साल के लिए टीवी देखना बंद कर देता है, पूरा परिवार बाहर जाना बंद कर देता है, ना किसी शादी में जाएंगे, ना ब्याह में जाएंगे, किसी पार्टी में नहीं जाएंगे, कभी कोई फिल्म नहीं देखेंगे, कोई मैच नहीं देखेंगे, दोस्तों को अपने घर नहीं बुलाएंगे, किसी के घर नहीं जाएंगे। यानी ये जो पूरा की पूरा परिवार होता है समाज से कट जाता है, और उस बच्चे के साथ पूरा परिवार मेहनत करता है, पूरा परिवार जो है परिश्रम करता है, ये पूरे परिवार की तपस्या होती है। और फिर कुछ लोग पैसे के दम पर भ्रष्टाचार करके इस परिवार के इस पूरी की पूरी तपस्या को डस्टबिन में फेंक देते हैं और कहते हैं कि लाइन में आप बहुत पीछे हैं, हम पहले आएंगे क्योंकि हमने क्वेश्चन पेपर खरीद लिया था।